एक और मुद्दा जिसे लेकर डेडलॉक बना हुआ है वो है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर पर चर्चा को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। 2 दिन से सदन में कोई काम नहीं हो सका है। आज भी सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा को लेकर नारेबाजी शुरू की। कुछ मेंबर्स वेल में आ गए। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अब उम्मीद है कि कल से संसद की कार्रवाई ठीक से चलेगी। सरकार और विपक्ष के बीच एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को लेकर सहमति तो बनी है। 8 दिसंबर को मंडे को वंदे मातरम पर बहस होगी। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर होने वाली इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर अगले दिन 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। एसआईआर पर बहस इसी दौरान होगी। अब विपक्ष की एसआईआर पर चर्चा की मांग मानी जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल से सदन के दोनों सदनों की प्रोसीडिंग्स बिना हंगामे के चलेंगी। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा का मतलब है इलेक्शन कमीशन पर आरोपों की बरसात। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर चाहे जितने सवाल उठाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर एक अच्छी खबर आपको बता दूं। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कल स्वीडन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ये 35 देशों का एक संगठन है जिसमें अमेरिका और जापान ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इसका अध्यक्ष बनने का मतलब है दुनिया के सारे देश भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के तौर पर मान्यता देते हैं। 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को 2026 के लिए इंटरनेशनल ऑफ आइडिया का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसका मतलब होगा भारत की चुनाव व्यवस्था में दुनिया का विश्वास।